मैं महिमा शर्मा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, पीजी गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कई बेसिस पर किया जाता है, जिनमें हम पहला देखते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड की नेचर के आधार पर क्लासिफिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी मेटल जो कार्बन परमाणु के साथ बॉन्डेड होने वाला है, उनमें और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यदि डिफरेंस आता है तो बॉन्ड की पोलैरिटी में भी डिफरेंस आ जाता है और इससे बॉन्ड की नेचर में भी डिफरेंस आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बॉन्ड की नेचर में डिफरेंस आता है, उसके लिए पॉलिंग ने कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के लिए कुछ कैलकुलेशन दे रखी है। जैसे सोडियम और कार्बन के बीच में आयनिक कैरेक्टर 47% पाया जाता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम कार्बन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा मीडियम होने के कारण इनमें 34% ही आयनिक कैरेक्टर होता है। इसी प्रकार से आर्सेनिक और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम रह जाता है और इनमें आयनिक कैरेक्टर 6% ही रह जाता है। अतः जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें बॉन्ड की नेचर भी आयनिक होती है। अतः हम सबसे पहले आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स लेंगे और आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, जबकि जो मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है, जैसे 1.2, अर्थात उनमें पॉजिटिव पोलैरिटी पाई जाती है कार्बन की तुलना में, तो कार्बन एटम नेगेटिव जबकि मेटल एटम पॉजिटिव पोलैरिटी का होता है। और इस तरह से कुछ एग्जांपल, जबकि हम ख़ास तौर से क्षार धातुओं का देखें तो क्षार धातुएं ख़ास तौर से आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ही बनाती हैं। इन आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मोस्टली जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस प्रकार हैं। इनमें जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इनके वो कलरलेस सॉलिड होते हैं और ये पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर और अन्य पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन जैसे अन्य सॉल्वेंट्स में इनसोल्यूबल होते हैं। इसी प्रकार इनमें आयनिक नेचर होने की वजह से इनमें विद्युत अपघट्य जैसी इलेक्ट्रोलाइट जैसी नेचर भी होती है और ये इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर इनका जो ऑर्गेनिक जो इसमें एनायन होता है वो एनोड की तरफ, ऑर्गेनिक जो इनका आयन होगा वो पार्ट इनमें एनोड की तरफ, जबकि इनका पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ अप्रोच करेगा। इसी प्रकार से इनमें कुछ विलायक संकृत आयन भी बनाने की नेचर पाई जाती है। जैसे यदि हम डायथिल जिंक का देखें रिएक्शन, तो डायथिल जिंक जब एथिल आयन के साथ, एथिल नेगेटिव आयन के साथ में जब रिएक्शन करता है तो इसका एथिल जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके साथ मिल करके और इसमें एक एनायनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम हम और ट्राई एथिल जिंकेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये नेगेटिवली पार्ट है। अतः ये पोलर सॉल्वेंट्स में विलायक संकृत आयन की तरह एग्जिस्ट करेगा, जबकि इसका जो पॉजिटिव पार्ट है, जो कि एथिल के साथ जो लगा हुआ पॉजिटिव पार्ट था, वो दूसरे कैटायन वो भी सॉल्वेंट में पॉजिटिव पार्ट के रूप में एग्जिस्ट करेगा। और इस प्रकार से ये एक पॉजिटिव नेगेटिव कंपाउंड के साथ में डायथिल जिंक मिल करके और एक विलायक संकृत सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हम इनकी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में देखें तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कुछ आयनिक कंपाउंड्स, कुछ आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड शो करते हैं। जैसे इसमें
ये वाला जो सोडियम एथिल सोडियम है, ये भी एक पोलर कंपाउंड है, जबकि एथिल ब्रोमाइड भी एक पोलर कंपाउंड है। तो इनमें जो पॉजिटिव एथिल है और नेगेटिव एथिल है वो आपस में जुड़ जाएंगे। नेगेटिव एथिल और ये पॉजिटिव एथिल आपस में जुड़कर के ब्यूटेन चेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि पॉजिटिव सोडियम पार्ट और नेगेटिव ब्रोमीन पार्ट वो आपस में जुड़ करके वो सोडियम ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें जो पॉजिटिव पार्ट मैग्नीज है, इस ऑर्गेनोमेटेलिक का पॉजिटिव पार्ट मैग्नीज इसके आयरन से शिफ्ट हो करके और आयरन का ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देखें कि आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, उसमें जो एथिल सोडियम है वो फेनिल सोडियम में कन्वर्ट हो गया और साइड प्रोडक्ट एथेन के रूप में निकल जाती है, जो कि इसका हाइड्रोजन और एथेन एथिल ग्रुप मिलकर के साइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ज़्यादातर उस तरह की पाई जाएगी जिनमें कि जो ज़्यादा स्थायी, ज़्यादा स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक एनायन होगा, जो वो इसमें सोडियम के साथ में लग जाएगा। जैसे इसमें ट्राइफेनिल, जो ट्राइफेनिल के साथ में जो कार्बन लगा हुआ है ये भी अधिक स्थायी है, और इसी प्रकार से फेनिल जो रिंग है वो भी एनायन के रूप में और एरोमेटिक कैरेक्टर्स के कारण अधिक स्थायी है। इसी प्रकार से साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन भी ये एरोमेटिक कैरेक्टर्स के कारण अधिक स्थायी है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट कंपाउंड्स देखते हैं, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कार्बन उन मेटल्स के साथ में जुड़ता है जो कि काफ़ी कम विद्युत धनी होती है, अथवा जो नॉन मेटल्स होती है उनके साथ भी सहसंयोजक कार्बोधात्विक यौगिक बनाते हैं, जो कि सिग्मा बंध युक्त कोवेलेंट बॉन्ड युक्त ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। इनमें कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम, ट्राईमेथिल बोरेन, टेट्राएथिल सिलेन आदि। इनमें जो लिगेंड जो कि पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, जैसे कार्बोनिल, ट्राइजिल फॉस्फिन आदि, इस प्रकार के पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही लिगेंडों के साथ में अधिक स्थायी सहसंयोजक कार्बोधात्विक यौगिक बनाता है। थैंक यू वेरी मच।